नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हमारे बिना रुके बातें करता रहता था। वह आसपास के गांवों की कहानियां सुनाता, उनमें अतिशयोक्ति करता और अपनी खूबियों की चर्चा करता। वह सबको बताता था कि उसने ऐशो आराम का जीवन छोड़कर सत्य और आत्म साक्षात्कार की खोज में यह त्याग किया है। उसकी नजर में यह उसे अन्य शिष्यों से श्रेष्ठ बनाता था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की, आप में से प्रत्येक अगले महीने के लिए एक व्यक्तिगत संकल्प लेगा। यह संकल्प आपकी इच्छा शक्ति और आंतरिक शक्ति को मजबूत करेगा। यह ऐसा होना चाहिए जो आपकी क्षमताओं के अनुकूल हो, लेकिन आपको उससे आगे ले जाए। याद रखें, अगर आप अपना संकल्प तोड़ते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट जाएं। सभी शिष्यों ने सोच समझकर अपने संकल्प चुने। कुछ ने उपवास का चयन किया तो कुछ ने लंबा ने ध्यान या कठिन शारीरिक कार्य चुना। परंतु वह बातूनी शिष्य जो हमेशा सबको प्रभावित करना चाहता था, गुरु के पास गया और गर्व से कहा, गुरुदेव, मुझे सबसे कठिन संकल्प दें जो मेरी शक्ति और इच्छा शक्ति के योग्य हो। गुरु ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम पूरी तरह तैयार हो? शिष्य ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, तो ठीक है, तुम्हारा संकल्प होगा मौन। अगले 1 महीने तक तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। शिष्य चौंक गया। मौन? बस इतना ही? यह तो बहुत आसान है, उसने सोचा। लेकिन गुरु के शांत चेहरे को देखते हुए उसने यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहले दिन उसे यह अभ्यास आसान लगा। वह आश्रम में घूमते हुए अपने मौन पर गर्व महसूस करता रहा। दूसरे दिन वह बेचैन होने लगा। चौथे दिन तक उसे एहसास हुआ कि अपनी राय साझा किए बिना रहना कितना कठिन है। वह इशारे करता, चेहरे बनाता और अपने अंदर बढ़ती झुंझलाहट को महसूस करता। 1 सप्ताह के अंत में उसने गुरु को एक संदेश लिखा, गुरुदेव, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मेरे विचार मुझे घुटन महसूस करा रहे हैं। क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? गुरु ने संदेश पढ़ा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, संकल्प लेना तुम्हारा निर्णय था और इसे तोड़ना भी तुम्हारी ही मर्जी है। लेकिन याद रखना, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करना और कठिन हो जाएगा। गुरु के शब्दों ने शिष्य के मन को झक छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि यह केवल मौन का अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने अंदर की हलचल को शांत करना है। उसने दृढ़ निश्चय किया और अपने झोपड़े में वापस लौट आया। अगले कई दिनों तक उसने मजबूती से अपने मौन का पालन किया। 2 हफ्ते बीत गए। आश्रम के कई शिष्यों ने अपने संकल्प तोड़ दिए, लेकिन बात उन्हीं शिष्य ने अपना मौन जारी रखा। तीसरे हफ्ते के बीच में उसने गुरु से फिर से संपर्क किया। लिखा, गुरुदेव, भले ही मैं बाहर से शांत हूं, लेकिन मेरे मन में शोर मचा हुआ है। गुरु ने जवाब दिया, जब तक तुम बाहरी शोर से घिरे रहोगे, तुम्हारा मन भी उसे ही दोहराए। सच्ची शांति पाने के लिए तुम्हें इन विकर्ष से दूर जाना होगा। गुरु की इस सलाह से प्रेरित होकर शिष्य अगली सुबह आश्रम छोड़कर जंगल की गहराइयों में चला गया। वहां केवल प्रकृति के स्वर थे, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और बहते झरने की आवाज। शुरुआत में उसका मन में पहले की तरह शोर करता रहा, लेकिन धीरे धीरे इस शांति में उसका आंतरिक शोर कम होने लगा और एक दिन वह पूरी तरह से शांत हो गया। 3 महीने बाद शिष्य आश्रम वापस आया। सभी शिष्य उसकी शांत ऊर्जा से हैरान थे। अब वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करता था ही अपनी श्रेष्ठता साबित करता था। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या अब मैं वास्तव में? गुरु ने उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब तुमने सच्चे मौन को पा लिया। शिष्य ने कहा, जब मैंने यह संकल्प लिया था तो मैंने सोचा था कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति है, लेकिन मैंने अंदर कई परतें पाई, आलोचनाएं, घमंड और आत्म महत्व। अब मैंने जाना कि सच्चा मौन केवल बाहर से चुप रहना नहीं, बल्कि अंदर से स्थिरता और शांति पाना है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन है का सत्य है। अनावश्यक शब्द हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और अक्सर संघर्ष पैदा करते हैं। जब हम गहराई से सुनना सीखते हैं तो हमें अपने भीतर एक शांत शक्ति मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट कर बताना कि कहानी कैसी लगी और प्यारा सा एक लाइक कर देना। वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा लेना
कि एक और नई वीडियो आने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।